है। और मेन मनुस्मृति जो है वही जो वीएम मसीह है वर्तमान में वही मनुस्मृति है। उनके मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार कर रहे हैं कि धर्म का अपमान हुआ, धर्म का अपमान हुआ। भाई धर्म का अपमान कैसे क्यों हुआ है? पहले मनुस्मृति में ओबीसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। ओबीसी की जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी जो चंद्रशेखर जी ने जो बताया उसको एक मुद्दा बना के वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद है सुभाष भाई धुरंधर जी। ये वाम सेव के कार्यकर्ता है, बहुत घनिष्ठ कार्यकर्ता है। मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ। मुझे लगा कि नहीं, इनसे ये बात करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने प्रहार करते हैं ओबीसी समाज को लेकर, एससी एसटी समाज को लेकर मैदान में उतर जाते हैं। और अभी एक बिहार में जातिगत जनगणना चल रहा है और जिसका सर्वे हम दे सकते हैं तो बामन मेश्राम साहब को दे सकते हैं, क्योंकि 365 दिन यात्रा करते हैं, कंटिन्यू उसी में लगे रहते हैं। और आज उनका दिन है कि जातिगत जनगणना बिहार में चालू हो गया है। और एक और बात है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस ऐसे जितने ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ जो संविधान से पहले हैं, उसके ऊपर अब लोग अंगुलियां उठाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उसमें इतना खामियां दिखने लगी हैं कि लोगों को खामियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सुभाष भाई धुरंधर जी हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि क्या उनका विश्लेषण देते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। सर जी, आपका धन्यवाद चैनल का, तो मुझे याद किया जी। जी, जो बिहार में जो चल रहा है चंद्रशेखर जी को लेकर के बवाल मची हुई है। और चंद्रशेखर यादव जी एक शिक्षा मंत्री हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, ऊपर से एक यादव समाज से आते हैं। और जो उन्होंने बयान दिया रामचरितमानस को लेकर के, अभी पूरा हलचल मचा हुआ बिहार में और मीडिया में भी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वो उनका बयान किस तरह से आप देखते हैं, उनके बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो मुझे याद किया गया है। शुक्रिया। मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम है सुभाष भाई धुरंधर, वाम सेव सूरत जिला प्रभारी हूँ और बहुजन क्रांति मोर्चा सूरत जिला संयोजक हूँ। अभी अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे भारत के अंदर परिवर्तन यात्रा जो वीएम मसीह का भांडाफोड़ रैली आयोजन किया गया है, ओबीसी की जनगणना और शिक्षण में पढ़ाई के बच्चे की पढ़ाई नौकरी मिलना चाहिए, ये मुद्दे 4-5-12 मुद्दे हैं उसके लेके। तो वो बात को ध्यान में रख के बिहार में, यूपी में सब ओबीसी जो कार्यकर्ता जो नेतागण है वो जग गए और ओबीसी की जनगणना का उनके प्रावधान रखा है। ओबीसी की जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी जो चंद्रशेखर जी ने जो बताया उसको एक मुद्दा बना के वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ओबीसी का जनगणना जो चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए चंद्रशेखर का जो छोटी सी बात है उनको पूरा हवा में लिया जा रहा है। हाँ, ऐसा। और ये ज़्यादा प्रचार जो मोदी मीडिया है ना वो ही कर रहा है, उनका मीडिया प्रिंट मीडिया कर रहा है। सोशल मीडिया जो है वो सच्चाई बाहर कर रहा है, सच्चाई जो दूध तो दूध और पानी का पानी कर रहा है। लेकिन ये लोग उनके मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार कर रहे हैं कि धर्म का अपमान हुआ, धर्म का अपमान हुआ। भाई धर्म का अपमान कैसे क्यों हुआ है? पहले मनुस्मृति में ओबीसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान में बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है, तो समान अधिकार मिला तो ओबीसी पढ़ पाया और ओबीसी को पता चला कि हमारा सही मार्ग कौन सा है, संविधान है कि मनुस्मृति है। ये लोग संविधान के फिर में बोल रहे हैं, तो दुश्मन को ये पट नहीं रहा है बामनों को, इसलिए बामन एक हंगामा खड़ा करके लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। एक बात मैं आपको बीच में डाल दे रहा हूँ कि कुछ दिन पहले वामन मेश्राम जी कहे थे कि जब मैं कोई कार्य करूँगा तो अगला मुद्दा गायब हो जाएगा, एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर और एनपीआर को लेकर के। और ठीक वही बात हुआ कि जब उन्होंने चालू किया तो वो मुद्दा चला गया, कहाँ एनआरसी गया, कहाँ सीएए गया, सब गायब हो गया। अभी तक कोई पता नहीं चला कि एनआरसी कहाँ हो रहा है, लागू हुआ कि नहीं हुआ। तो वामन मेश्राम जी ने पहले भी कहा था कि मैं जब जातिगत जनगणना चालू करूँगा तो ये लोग कोई ना कोई मुद्दा भटकाने के लिए वो लोग उठाएंगे। ठीक वाम सेव के जो कार्यकर्ता हैं सुभाष भाई धुरंधर जी ने, इन्होंने सवाल किया कि वो सवाल नहीं, उस सवाल को जानबूझ करके मीडिया उजागर कर रही है, जो अपना जातिगत जनगणना हो रहा है उसको डाइवर्ट
करने के लिए। ये सोचने वाली बात है, बड़ी इस पर चिंतन करने की बात है। अगर आप लोग थोड़ा सा बात को देखिएगा तो मिलाइए क्या क्या सत्य की है, तो इनका यही कहना है। और सर जी एक बात आपने तो सही कहा है इस बात को, इसको डाइवर्ट करने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है, मीडिया जो जिस तरह से काम कर रही है। तो अभी इस पे क्या विचार देंगे, जैसे कि वो लोग इससे मतलब इसके ऊपर न जाएं या अपना जातिगत जनगणना में लगे रहें, इस पे कैसे करेंगे? देखो, बाबा साहब ने भी उस टाइम पे अपने सरदार पटेल जी को बताया था कि अगर ओबीसी मुझे साथ देती है तो मैं ये देश में समानता अधिकार ला सकता हूँ, आपको आगे ले जा सकता हूँ, मंत्री आपको बनना है। अभी भी मेहसाम साहब वही बोल रहे कि ओबीसी अगर हमको साथ देता है तो बामन का हम जो सत्ता में राज कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में उनको रहने का अधिकार जरूर है भारत में, लेकिन सत्ता में राज करने का अधिकार नहीं, संविधान में प्रावधान है। तो मेहसाम साहब ने जो प्रचार अभी जो चालू किया है, चालू करने वाले अभी तो बाकी भी है, गए मरते पे चालू किया था 19 में, तो लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया था, तो कार्यक्रम रुक गया था। लेकिन अभी साहब ने नक्की किया है कि लॉकडाउन लगे या कुछ भी लगे, कार्यक्रम तो करना ही करना है। और मेन मनुस्मृति जो है वही जो वीएम मशीन है वर्तमान में, वही मनुस्मृति है। वोटिंग मशीन जो है वो वर्तमान वो मनुस्मृति से है, तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। अभी मायावती भी बोल चुकी है कि नहीं, ईवीएम से हम लोगों का चुनाव जो हो रहा है कि उसमें गड़बड़ धांधली हो रहा है। हाँ, क्योंकि सब जितने भी राजनीति जब समझ गए कि वीएम मशीन गलत है, तो वो डाइवर्ट मुद्दा करने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर जी का मुद्दा पकड़ लिया और उसको हवा में ज़्यादा कर उनके मीडिया उछाल रही है। सोशल मीडिया जो है वो सही और गलत का फैसला करके दिखा रही है, सही तो सही, गलत गलत है। और वो जो लोग उस टाइम पे पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, हमारे सारे सैंपल लोग थे, तो हर बात को सिखा रहे थे, लेकिन संविधान के माध्यम से जागरूक हो गए हैं। ओबीसी जग चुका है, ओबीसी जगना नहीं चाहिए, बामन को डर है। ओबीसी तो जगना चाहिए, बाकी सब जग चलेगा, ओबीसी जगना नहीं चाहिए, ये बामन को डर है। इतना ज़्यादा में जो भक्त लोग हैं, वो अंधश्रद्धा में रहने वाले लोग हैं, उनको हवा दे रहे हैं कि कुछ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए, कुछ धमाल हो जाए, ऐसा वो माहौल बना रहे। लेकिन होने वाला, जब तक बाम साहब काम कर रहा है, ये वही मुद्दा होने वाला नहीं है। तो ये ज़्यादा कर लोगों ने सोशल मीडिया देखना चाहिए, ना प्रिंट मीडिया देखना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया जो मोदी मीडिया दिखना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया में जो है उसकी प्रतिक्रिया हर व्यक्ति देना चाहिए। और आज ओबीसी की जनगणना होती है तो दुश्मन खुला पड़ जाता है कि भाई हम तो कम लोग हैं, सत्ता में राज कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मुद्दा क्या हो, धमाल पे कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। सोचिए, अगर जातिगत जनगणना होगी तो ब्राह्मणों को तकलीफ इस बात की है कि हमारी जनसंख्या की पता लग जाएगी। जानवर के यहाँ पे जीव जंतु पक्षी जानवर के हैं जनगणना तो होती है, लेकिन जो इंसान है उसका जनगणना नहीं होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दोहरी रवैया ब्राह्मण अपना रहा है। जिस तरह से अगर जनगणना हो जाती है तो लोगों को जानकारियाँ होगी, और जानकारियाँ होगी तो फिर हमें जिस पद पे मलाई मार रहे हैं, जज से लेके फिल्मी दुनिया से लेके, मतलब कोई भी पोस्ट ऐसा ना हो जहाँ पे वो मलाई मार रहे हैं, वो मलाई मारना उनका बंद हो जाए। क्योंकि इनकी जब जनसंख्या गिनती मालूम पड़ेगा तो ये अपना हक अधिकार मांगेंगे, और जब हक अधिकार मांगेंगे तो उनकी जो है कि बंटाधार हो जाएगी। सर जी आखिरी सवाल, अभी ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पे सभी जगह चल रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सारे पार्टी को एक प्लेटफार्म पर आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उसी बीच में भानु कुमारी माथुर जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हम किसी पार्टी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। और एक तरफ से बावन मेश्राम साहब जी कहते हैं, जो बहुजन मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, हम गठबंधन बगैर किए किसी को पार्टी को हराना मुश्किल है। इस पर दो राय है, इस पर क्या कहेगा? देखो, अभी जो मीडिया है उनके पास मीडिया है और पैसा भरपूर है। हमारा समाज का पैसा भी नहीं और मीडिया भी नहीं है, हमारा सोशल मीडिया है। तो मेहसाम साहब का गठबंधन ही महागठबंधन, उन्होंने क्या, गठबंधन से काम नहीं चलेगा, महागठबंधन। और SC ST OBC माइनॉरिटी DNT विजय सभी समाज के लोग अगर एक आते हैं और महागठबंधन बन जाता है तो बीजेपी कांग्रेस को हराना एकदम मुमकिन बात है, ईजी है। क्योंकि जितने समाज में लोग नेता लोग रहेंगे उनके समाज के पीछे रहेगा तो खुला पड़ जाएगा, वीएम मशीन भी खुला पड़ सकता है। इसलिए महागठबंधन बहुत जरूरी है और बनाना चाहिए। अगर चॉइस में हम लोग करेंगे नहीं तो हमारे आने वाली नस्ल खत्म होने का तैयारी में है, तो हमको महागठबंधन बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे, धन्यवाद। ये सुभाष भाई धुरंधर जी थे जो बाम साहब के कार्यकर्ता हैं, सारे सवालों का जवाब दिया। इनका यही कहना है कि ईवीएम भी बंद होना चाहिए, गठबंधन भी होना चाहिए, पूरा महागठबंधन होना चाहिए, और मनुस्मृति भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति ही
ईवीएम है, जो पहले ही बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जला चुके हैं, लेकिन उसको भी अभी लोग मान रहे हैं। तो जो मानने वाले लोग हैं उसके तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो नहीं मानने वाले लोग की जनसंख्या थोड़ा कम है। तो आपका इस पर प्रतिक्रिया क्या है, अपना कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, उड़ान टीवी।